शंकराचार्य का विवाद तो आप जान रहे हैं। यूजीसी का विवाद नया है और ये बीजेपी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर चुका है। यूपी के अलग अलग जिलों से लगातार खबरें आ रही हैं। लखनऊ में करीब दर्जन भर बीजेपी पदाधिकारियों ने यूजीसी कानून के खिलाफ पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। श्रावस्ती में भी पूर्व जिलाध्यक्ष सहित कई पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है। बलरामपुर में बीजेपी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे मृगेंद्र उपाध्याय ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सिद्धार्थनगर में सवर्ण आर्मी ने सड़क पर प्रदर्शन किया। कल 12 बजे लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन होगा, जबकि दिल्ली के जंतर मंतर पर भी धरना प्रस्तावित है। दरअसल यूजीसी ने ऐसा वो कौन सा नियम बना दिया जिससे सवर्ण समाज, खासकर बीजेपी का ही वोटर इतना परेशान है, यह आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले यूजीसी के बारे में पूरी जानकारी आप ले लें। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, हिंदी में कहें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। आयोग शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। विश्वविद्यालयों की मान्यता, देखरेख, फंडिंग इसका मुख्य काम है। पूरे देश में उच्च शिक्षा का स्तर एक समान रहे, ये देखने का जिम्मा है। यानी देश में विश्वविद्यालयों को कंट्रोल और रेगुलेट करने वाली ये संस्था है। अभी विनीत जोशी यूजीसी के चेयरमैन हैं। यानी सवर्ण समुदाय के लोग जिस नियम का विरोध कर रहे हैं, उस नियम को लाने वाली बीजेपी है और लागू करने वाले ब्राह्मण समाज के विनीत जोशी। इस कानून का विरोध बड़े पैमाने पर देश के अलग अलग हिस्सों में शुरू हो चुका है। सवर्ण आर्मी, राजपूत संघ, ब्राह्मण महासभा सहित अलग अलग संगठन से जुड़े लोग और नेता इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उत्तर भारत में जो सामान्य वर्ग इस नियम का विरोध कर रहा है, उसमें ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ और वैश्य जातियां शामिल हैं। 15 जनवरी को यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 नियम ने साल 2012 में बने पुराने नियम की जगह ली है। एससी एसटी के अलावा ओबीसी वर्ग को भी अब जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल कर लिया गया है। झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर जुर्माना या निलंबन जैसे प्रावधान हटाने का विरोध सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी की ओर से किया जा रहा है। सामान्य वर्ग का मानना है कि इस कानून का दुरुपयोग उन्हें निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि गलत शिकायत दर्ज कराने वाले किसी भी व्यक्ति को दंड का तो डर ही नहीं रहेगा, क्योंकि दंड का प्रावधान नहीं है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जाति के छात्रों को हमेशा झूठे आरोपों का डर बना रहेगा। यानी कि अगर कोई एससी एसटी ओबीसी वर्ग का छात्र किसी सामान्य वर्ग के छात्र या प्रोफेसर के खिलाफ कोई झूठी या गलत शिकायत भी करता है, तो शिकायत करने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी। सामने आने के बाद भी किसने झूठे आरोप लगाए थे, कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी। जबकि पहले गलत शिकायत करने वाले के खिलाफ जुर्माना और कार्रवाई का प्रावधान था। सामान्य वर्ग ने ही हमेशा भाजपा को अपना सब कुछ पूरा 90% वोट अर्पित किया। यूनिवर्सिटी कॉलेजों से ही जातीय व्यवस्था जब शुरू हो जाएगी तो दोनों वर्गों के बच्चों का भविष्य खराब होगा। टिकट का प्रस्ताव दे भी आकर के मुझे कहे कि आप टिकट ले लीजिए और चुनाव लड़िए, तब भी मैं अब घूम करके भाजपा की तरफ नहीं जाऊंगा। सबसे बड़ा उपाय उसको यही समझ में आ गया कि एक आरोप लगा दो और इसका करियर खत्म कर दो, और ये सबसे एक आसान असला एक तरह से दे दिया गया है छात्रों को। सारे समाज की जो जाति और वर्ण व्यवस्था है, सभी लोग मिलजुल कर साथ में रहते हैं। इसकी कुछ धाराओं पर कुछ समाज के लोगों को आपत्ति है, तो उस पर मुझे आशा है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी। सर्वर कार्यकर्ता है पार्टी में, वो बहुत नाराज हैं और जो ये सर्वर यूजीसी लेके आए हैं उससे हमारे बच्चों को भविष्य का खतरा है। अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर जा पहुंचा है। कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें नियम रद्द करने की मांग की गई है, लेकिन इस मुद्दे पर सत्ताधारी दल के नेताओं की चुप्पी सवालों के घेरे में है। बीजेपी का वोटर नाराज है। लोकसभा चुनाव के दौरान सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो वहां पर तकरीबन 80% सवर्णों के वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। बंगाल में भी अपर कास्ट वाला भद्रलोक डिसाइडिंग फैक्टर है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये नियम परेशानी का कारण बन सकता है। आरोप है कि सवर्णों के खिलाफ भेदभाव वाला नियम लाकर जाति की राजनीति में बीजेपी अपने लिए संजीवनी ढूंढ रही है। यूजीसी का मामला बढ़ता जा रहा है और इस बात की पूरी संभावना है कि इसका दायरा और बढ़ेगा
और इसका विरोध भी होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।